हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, अभी तो वैकेंसी का भरमार निकला हुआ है। जीएमसीएच और केजीएमयू की वैकेंसीज निकली हुई है। तो आज ये वीडियो जो है ये मैंने जीएमसीएच के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने के लिए बनाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज़ है कि क्या हम एलिजिबल है या नहीं है, या हमें जीएनएम के बाद कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे नॉर्सेट जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, तो क्या जीएमसीएच में भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए? कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं? तो उन चीज़ों के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या रहने वाला है। जैसा कि आपने ये नोटिस देखा होगा, जो हमारी स्टार्ट डेट है वो हो चुकी है ऑलरेडी 15 अप्रैल जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं अपना फटाफट से भर लीजिए, क्योंकि जो लास्ट डेट है वो आपकी 7 मई आपकी लास्ट डेट है। और 9 मई तक भाई आपका जो है लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने की 9 मई लास्ट डेट है। तो जिसने फॉर्म नहीं भरे हैं अभी तक, जल्दी से भर लीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। तो अगर मैं आपको बताऊं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, टोटल हमें पता है 424 पोस्ट निकली हुई है। तो कौन कौन से लोग भाई फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, क्या आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते? तो भाई देखो, एक तो ये जिसने बीएससी नर्सिंग कर रखी है वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग जिसने कर रखी होती है उससे एक्सपीरियंस भी नहीं मांगते, तो सिर्फ बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप बिना हिचकिचाए अभी फटाफट से अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा भाई आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, आपके पास स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अगर आपने बीएससी कर रखी है। अगर मैं बात करूं जीएनएम की, तो भाई जीएनएम वालों के लिए जीएमसीएच ने 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला हुआ है मैंडेटरी, सिर्फ 1 ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, ना कि 2 ईयर्स का। जैसे कि आपको पता है कि नॉर्सेट में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगते हैं, लेकिन नहीं, जीएमसीएच में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम 50 बेडेड जो है हॉस्पिटल तो आपका होना ही होना चाहिए। और उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन है वो तो दोनों के पास ही स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। तो अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, बिल्कुल वेट मत कीजिए और फटाफट से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स इन जीएमसीएच। तो भाई एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, बीएससी और जीएनएम की क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो इफ़ यू आर एलिजिबल फटाफट से फॉर्म भर दीजिए। और अगर आप जीएमसीएच की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं हाँ भाई मुझे इसमें सेलेक्ट होना है, जैसे कि हर किसी का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब का, चाहे वो कहीं भी लग जाए, चाहे वो चंडीगढ़ में लग जाए या वो केजीएमयू में लग जाए या वो किसी भी एग्ज़ाम में लग जाए। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे नर्सिंग अड्डा 24/7 में हमने इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च किया है, सिर्फ जीएमसीएच के लिए, कि अगर भाई आपका सपना है कि नहीं मुझे तो जीएमसीएच में ही सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए भाई हम लोगों ने बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो भाई ये हमारे पास जीएमसीएच का जो बैच है आप देख सकते हैं, लॉन्च हुआ है 424 वैकेंसीज, जैसा कि आपको पता है। तो इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी, मतलब लाइव क्लासेस भी चलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी चलेंगी। कई बच्चों की क्वेरी है कि मान लो हम लेट ज्वाइन करते हैं, जैसे कि ये बैच 2 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर हमने लेट बैच परचेस किया तो जितनी क्लासेस हो गई है उनकी रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लासेस जो डेली होगी वो आपको इसमें रिकॉर्डेड मिलेगी, तो आप वो बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्सपर्ट फैकल्टीज रहने वाली है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डीपीपीज मिलेगी, मेंटोरशिप्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलने वाला है। बैच का साइज बहुत लिमिटेड है, तो इस बैच को आप परचेज कर सकते हो। 2 मई से हमारा ये जो जीएमसीएच का बैच है ये स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको परचेज कैसे करना है। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, तो भाई सबसे पहले आपको जो है गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है आपको अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 लिखेंगे, ये सबसे ऊपर जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, आपको इस पर क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज में आपको जाना है, इधर आपको नर्सिंग में जाना है। तो यहाँ पे हमारे सारे बैचेस आप देख सकते हैं, नॉर्सेट के लिए भी है, नर्सिंग महापैक है, केजीएमयू के लिए भी हमने अलग से बैच लॉन्च किया हुआ है और जीएमसीएच के लिए भी अलग से बैच है। आप जीएमसीएच पे जाएंगे और यहाँ पे आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। इस बैच में 75% ऑफ अभी आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बाय नाउ करके भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग द बैच, आप इस नंबर में कॉल कर सकते हैं 9958776247। और जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में बैच का लिंक भी दिया हुआ है, आप उस पर डायरेक्ट
जो है विजिट करके भी बैच को परचेज कर सकते हैं। और अगर ऐसा है कि भाई आपको इंडिविजुअल बैच GMCH के लिए नहीं चाहिए, आप जो है KGMU की भी तैयारी कर रहे हो, आप GMCH की भी कर रहे हो, आने वाले और जितने भी एग्जाम्स हैं आप सबकी तैयारी कर रहे हो, तो हमारे पास एक नर्सिंग का महापैक भी अवेलेबल है। उसमें आपको अलग अलग बैचेस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप ऑल नर्सिंग में जाएंगे, यहाँ ऑल कोर्सेज में आपने नर्सिंग में जाना है, ये है नर्सिंग का महापैक। ये है सारे एग्जाम्स के लिए ऑल इन वन पैक। इसके लिए फिर आपको अलग अलग पैक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सभी चीज़ों की जो है सभी चीज़ों के अकॉर्डिंगली आपको क्लासेस मिलेंगी, KGMU, GMCH, वेदर इट इज़ नॉर्सेट, RRB, जैसा कि आपको पता है नॉर्सेट का एग्जाम भी अभी आ ही जाएगा सितंबर अक्टूबर में, तो इसके अंदर आपको सभी मिलेंगे। ESI की वैकेंसी आने वाली है, DSSB है, सब सारे जो बैचेस है ये ऑल इन वन बैच है। तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। ये बैच हमारे पास अवेलेबल है, ये इस पे भी अभी 75% ऑफ चल रहा है, तो इस बैच में आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो भाई अब वेट किस चीज़ का है, फटाफट अपना टाइम पे पहले तो फॉर्म फिल कर दीजिए, और अगर फॉर्म फिल कर दिया है तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप तैयारी कर ही रहोगे। जैसे RRB था ना, पहले तो इतना ज़्यादा उसमें पता नहीं कब एग्ज़ाम आएगा और अचानक से एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। तो अब बच्चों को ये लग रहा है कि अब क्या करें, अब हड़बड़ा रहे हैं बच्चे, तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। फटाफट से अपना फॉर्म फिल कर दो, ताकि अपना अभी से आप टाइम से तैयारी शुरू कर दो, ताकि बाद में जो है बहुत सारी चीज़ इकट्ठी ना हो और आपको ज़्यादा एंजाइटी ना हो, आप नर्वस ना हो। तो इसलिए आप टाइम पे शुरू कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब Nursing Adda 24/7 फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।